नमस्कार, दूरदर्शन के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है बनारस। शिव की नगरी है बनारस, रसों का संग्रह है बनारस, गंगा की अविरल धारा का प्रमाण है बनारस, घाटों का शहर है बनारस। बनारस के रस में एक और रस जुड़ गया है, चुनाव का रस, जिसको यहाँ की भाषा में अगर कहेंगे तो वो बतरस है, चुनावी चकल्लस है। बेहद बिंदास जीवन शैली है बनारस के लोगों की। ये कबीर का शहर है, जयशंकर प्रसाद का शहर है, तुलसी का शहर है, ये रैदास का शहर है, ये माधवाचार्य शंकराचार्य जैसी अनेक विभूतियों का शहर है। पतंजलि और पाणिनि की ये धरती है। अनेक विभूतियाँ यहाँ पर जन्मी हैं और इसी ऐतिहासिक शहर में पतित पावनी गंगा के तट पर आज हम चुनावी चौपाल कर रहे हैं बनारस की जनता जनार्दन के साथ। और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बेहद गौरवशाली इतिहास रखने वाला बनारस आज कहाँ पर है, काशी की दशा और दिशा क्या है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनावी मुद्दे क्या हैं और आज किस विकास के चौराहे पर कहाँ खड़ा है बनारस और पूर्वांचल। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत सारी केंद्र की प्रायोजित योजनाएं यहाँ पर हैं। केंद्र की प्रमुख योजनाएं क्या हैं, उसका जिक्र करें, उनकी स्थिति क्या है। देखिए, ये बहुत गौरव की बात है कि काशी से इसके पहले लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री, और दूसरा ये नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी ने इस शहर को डेवलप करने के लिए बहुत ही प्रयास किए। उन्होंने हजारों करोड़ रुपया प्रदेश सरकार को दिया। लेकिन अगर इस शहर में आप विकास की बात करते हैं या विकास आप देखते हैं, एयरपोर्ट का विकास हुआ, रेलवे का विकास हुआ, वाटरवेज का जो है विकास हुआ। यहाँ पे देखिए आपका पोर्ट बन रहा है, बंदरगाह बन रहा है। इसके अलावा रिंग रोड बन रहा है। अगर आप देखिए तो शुरू से आखिरी तक जो डेवलपमेंट हुआ वो सेंट्रल के जितने विभाग थे जो डायरेक्ट सेंट्रल के कंट्रोल में थे, वहाँ तो डेवलपमेंट खूब हुआ। लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हैं, उसमें डायरेक्ट केंद्र सरकार विकास नहीं कर सकती है। ऐसे में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। राज्य सरकार की जो परियोजनाएं हैं उनकी स्थिति क्या है, वो कितनी यहाँ पर राज्य शहर की तस्वीर सुधार पाई हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है कि राज्य सरकार कहती है मैंने 108 एम्बुलेंस चलाई। अब ये बताइए 108 एम्बुलेंस का धन कहाँ से आया? आया तो केंद्र से। तो केंद्र की जो योजनाएं हैं उस पर वो अपना श्रेय लेने के लिए, जिसमें कि उनको आप कह लीजिए कि ज़्यादा फायदा दिख रहा है, वो योजनाएं चला रहे हैं। बाकी योजनाओं को, जो जनहित की योजनाएं हैं, उस पैसे को ये ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं अपने मतलब की योजनाओं में। उससे क्या है कि प्रदेश की जो योजनाएं हैं उनका कहीं दिखावा नहीं हो रहा है। अब आपको बता दें, खनन की बात ले लीजिए। खनन का माफिया है। लॉ एंड ऑर्डर की बात आप प्रदेश में देखिए, खनन माफिया कह लीजिए, वो खुद ही जो आपका मंत्री है गायत्री प्रजापति, उसके खिलाफ रिपोर्ट तक नहीं दर्ज हुई इस शासन में। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया तब रिपोर्ट दर्ज हुई, और आज यहाँ की पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही है। ये कहीं ना कहीं विडंबना है। एक चीज़ और बताएंगे कि पूर्वांचल को उत्तर प्रदेश का गेटवे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के सत्ता की जो रास्ता है वो पूर्वांचल से होकर गुजरता है, और दिल्ली का रास्ता लोग बताते हैं कि लखनऊ से होकर गुजरता है। तो पूर्वांचल का महत्व आप जान सकते हैं। पूर्वांचल की हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिनिधि हैं, यहाँ से सांसद हैं आपके। गंगा के पुनरुद्धार के लिए, गंगा के निर्मलीकरण के लिए बहुत सारी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यहीं पर वरुणा और असी नदी की स्थिति क्या है? स्थिति तो बहुत ही ख़राब है, दयनीय है। और राज्य सरकारें जो हमारी आई हैं कोई काम नहीं कर रही हैं। केवल बस दिखावा वाला वरुणा पे ये बना कि ये कॉरिडोर बनाया जाएगा, लेकिन पूरा बाढ़ से डूब गया और करोड़ों रुपया बर्बाद हो गए। उसके पर कभी कोई हमारे मुख्यमंत्री जी ने कभी ध्यान नहीं दिया। और जहाँ तक गंगा की बात है, जो हमारा केंद्र सरकार है वो धन अवमुक्त करता है, लेकिन राज्य सरकारें कहती हैं कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो केंद्र जितना कर सकता है, और मोदी जी के अंदर जो वो सोचते हैं, वो जब पहली यहाँ वाराणसी में जब आए थे तो आसमान के ऊपर उन्होंने देखा तो तारों का जाल बिछा था। उसी दिन उन्होंने सोच लिया था कि भूमिगत जो बिजली केबल होगी उस पर काम करेंगे। उस पर काम हो रहा है। कई एरियाज़ हैं वहाँ पर काम हुए हैं, वहाँ अच्छी सुविधाएं हैं। आज बनारस का हर नागरिक ये सोचता है
कि नहीं, मोदी जी के आने से एक आस जगी है। आज हर गलियारों में आप देखेंगे एलईडी लैंप लगे हैं। किसकी देन है? ये केंद्र सरकार की, स्टेट का तो कोई कहीं काम नहीं हुआ। वो केवल लैपटॉप बांटने का काम, लोगों को लालच देने का काम यही करती है और कुछ नहीं करती। जी एक चीज़ और बताएंगे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो शिंजो अबे बहुत सारे विभूतियाँ आती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर लेके आए और गंगा आरती वो करते हैं। कितना गर्व महसूस होता है जब दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे पहुँचती हैं। बहुत गर्व महसूस होता है हम लोगों को। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आरती करते हैं तो हम लोगों को ये लगता है कि वाकई में हमारे देश का प्रतिनिधित्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो आरती करता है। और हमें सब लोगों को बहुत हर्षोल्लास होता है जब वो यहाँ पे आरती आकर करते हैं और हम लोगों को बहुत ही उसका गर्व महसूस होता है। प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री की अनेक यात्राएं बताती हैं कि किस तरीके से अटूट और अभिन्न संबंध है प्रधानमंत्री का इस क्षेत्र से। और वैसे ही जितना सम्मान उनके मन में काशी के प्रति है, उतना ही लगाव काशी की जनता को उनसे है। प्रधानमंत्री की यात्राओं में देख सकते हैं कि बेहद जनसैलाब उमड़ पड़ता है। लोग अपने परम प्रिय नेता के आगमन पर जनसैलाब की तरह उमड़ते हैं और उनकी खैर मकदम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और यहाँ पर प्रचार के दौरान और अन्य गतिविधियों के दौरान जब प्रधानमंत्री पहुँचते हैं तो क्षेत्र की जनता का प्रधानमंत्री से लगाव और प्रधानमंत्री का इस क्षेत्र से, काशी के इस विशेष क्षेत्र से लगाव खुद ही जनसैलाब में तब्दील हो जाता है। इसका एक प्रमाण होता है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर शहर की बात करें तो राज्य सरकार विकास के मोर्चे पे शहर को क्या कुछ दे पाई है? जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है। यहाँ पर पता नहीं चलता क्या योजना है, क्या सिस्टम है, किस सिस्टम से काम होना चाहिए। एक दिन सड़क खोदी जाती है, दूसरे दिन बनाई जाती है, चौथे दिन फिर उसको खोद दिया जाता है और फिर वो नाले में तब्दील हो जाती है। यही हमारे राज्य सरकार की व्यवस्था है, उसी में हम लोग यहाँ जी रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमारा काम बोलता है। 3 साल का काम बताएं, पिछले 5 साल का काम बताएं, क्या कुछ बोलता है? काम की बात करें तो यहाँ काम कुछ नहीं बोलता है। अगर आप सड़क पे निकलेंगे तो बड़े बड़े गड्ढे, सीवर होल, मेन होल खुले मिलेंगे जहाँ आए दिन लोग गिरते रहते हैं। अगल बगल कूड़े मिलेंगे जहाँ पे सांड गाय भैंस खाती रहती है और लोग उसमें अचानक दुर्घटना के शिकार होते हैं। यहाँ तक कि एक बार तो मुझे भी चोट लगी थी उससे जाने में। आप ये बताएं कि शहर में बहुत सारे अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन शहर में बेहद अच्छे शिक्षण संस्थान होने के बावजूद रोज़गार की स्थिति क्या है, ख़ास तौर से युवाओं के लिए, कि क्या वो यहीं पे अपने ही ज़िले में रोज़गार पा पाते हैं? रोज़गार की बात करें सर तो बेरोजगारों, नए युवकों के लिए तो बेरोजगारी के लिए इतनी मारामारी है जिसकी कोई हद नहीं। रोज़गार कुछ भी नहीं रहा। केवल यहाँ अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लोगों को 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता या यूं कह लें लैपटॉप बांट के लोगों को निरंकुश या निराधार बनाया गया, उनको विकलांग बना दिया गया। वो उनको केवल वोट की राजनीति करने के लिए बरगलाया जा रहा है। बेरोजगारी इस लेवल पे है कि हर व्यक्ति परेशान है कि वो करे क्या। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछेंगे। इस पूर्वांचल ने कम से कम 11 मुख्यमंत्री दिए हैं। कुछ और मुख्यमंत्री पश्चिम से होते हैं, सैंफई महोत्सव होता है, समाजवाद का वहाँ पे नाच होता है, वहाँ पे हवाई पट्टी बनती है। आपके पूर्वांचल में गांव में सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, कुछ कंफर्म नहीं होता। कैसा महसूस होता है जब पश्चिम और पूरब को देखते हैं? सर अगर उस तरह से देखें तो केवल विकास की बात कर लें तो वो सैफई के सिवाय पूरे पूर्वांचल में कहीं विकास आपको नज़र नहीं आएगा। हर जनता, पूरी काशी की, पूरे बनारस, पूरे पूर्वांचल की जनता त्रस्त है कि वो रोड पे निकले तो शाम तक सही सलामत घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। वो कब दुर्घटनाग्रसित हो जाए उसको नहीं पता, क्योंकि यहाँ रोड कम, गड्ढे ज़्यादा हैं। देख सकते हैं कि पूर्वांचल के विकास का विशेष निधि भी बना है, लेकिन उनका सही से इस्तेमाल नहीं होता है। राज्य सरकारें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आधारभूत संरचनाओं पर कुछ भी जो व्यय करती है वो या तो ठेकेदारों की जेब में जाता है या फिर ऐसी स्थिति बनती है कि सही विकास के अंतिम पायदान पर खड़े हुए आदमी तक विकास की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती है। हम पूर्वांचल की समस्या और बनारस की समस्याओं का और पड़ताल करेंगे, जनता जनार्दन से जानना चाहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए चुनावी चौपाल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक दार्शनिक ने कहा है कि काशी इतिहास से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुरातन है, और अगर इन सबको जोड़ दें, इकट्ठा कर दें तो इसके दोगुने से भी पुरातन है। ये महिमा है काशी की, ये महिमा है
बनारस की, और वहीं पर हम कर रहे हैं चुनावी चौपाल जनता जनार्दन के बीच में। हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर धंधे, साड़ी उद्योग यहाँ पर थे, वर्तमान स्थिति क्या है उनकी? काफ़ी हद तक तो कालीन उद्योग इस समय समाप्त हो चुका है, जो कि कालीन उद्योग बहुत पुराना रहा है और बहुत अच्छा चला है यहाँ पे, लेकिन अब लोग छोड़ के हट रहे हैं उस उद्योग को। और जैसा कि और भी बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे हथकरघा उद्योग होता है, इसमें भी बिजली ना मिल पाने की वजह से, जो कि राज्य सरकारों की वजह से बिजली उनको मुहैया नहीं हो पाई, और जिन लोगों को मुहैया कराई गई उनके बिजली के बिल भी माफ़ नहीं करे गए, उनके सरचार्ज के रूप में भी काफ़ी पैसे लिए गए उनसे, जिसकी वजह से उनको छोड़ के वहाँ से हटना पड़ा और उन्होंने अपना काम अपना बंद करना पड़ गया है। तो कालीन उद्योग कहीं ना कहीं और लघु उद्योग भी कहीं ना कहीं इससे रहा है प्रभावित। पूर्वांचल के अनेक लघु उद्योग सरकार की नीतियों के, राज्य सरकार की नीतियों की वजह से दम तोड़ चुके हैं। आप ये बताएं कि बनारस के आसपास मिर्ज़ापुर है, भदोही है, अन्य जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर उद्योग धंधों की स्थिति क्या कुछ है? बनारस के आसपास कहीं कोई उद्योग धंधा नहीं है, ना कोई बेरोजगारों के लिए रोजगार है। हाँ, अभी जल्दी में 1 साल के अंदर 9-10 महीने में मोदी ने बनवाया है वो बुनकरों के लिए फैसिलिटी ट्रेड सेंटर, जहाँ से डायरेक्ट जो है अपनी सेलिंग कर सकते हैं। वो सुविधा केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है, जो चालू होने वाला है, बन गया है, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे बहुत सारी पूर्वांचल में चीनी मिलें हैं, बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज हैं जो पहले चलते थे। किसानों को क्या लगता है कि उनके उपज को संरक्षण करने के लिए, भंडारण करने के लिए, सही कीमत पाने के लिए कुछ इंतजाम है? ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। जो चीनी मिलें थे सब बंद हो चुकी हैं। यहाँ कोई चीनी मिल अभी वर्तमान समय में चालू नहीं है, और न ही किसानों के अन्न को खरीदने वाला कोई है, न कोई मतलब है सरकार से। बनते जरूर है कहीं कहीं पर केंद्र, लेकिन वहाँ कोई खरीदारी नहीं होती है, न कोई उसका मतलब है। आप ये बताएं कि यहाँ की अगर बात करें तो राज्य सरकार की जो स्थितियाँ हैं, राज्य सरकार के जो उपक्रम हैं, उनकी क्या है? वहाँ पे राज्य सरकार की परियोजनाएं कितनी यहाँ पे ठीक हैं? यहाँ राज्य सरकार की कोई परियोजना ठीक से काम नहीं कर रही है। आए दिन कहीं सिविल लाइन पड़ रही है, कहीं बिजली लाइन पड़ रही है। यहाँ पे उनके गुंडों का, उनके ठेकेदारों का विकास हुआ है। यहाँ किसी जनता और विशेष का विकास नहीं हुआ है। वो सिर्फ अपने गुंडों और ठेकेदारों का विकास करते हैं। उसी की बदौलत वो 4 पैसे उन लोगों को पैदा कराते हैं। पता चला है अगर कोई 5 करोड़ की रोड है तो वो उनके ठेकेदार 1 करोड़ में ही उसको निपटाने का प्रयास करते हैं, और ठीक वो 6 महीने 8 महीने में वो रोड ध्वस्त हो जाती है, पुनः उस पर डामरीकरण का काम चालू हो जाता है। इस तरीके से उन्होंने सिर्फ अपने ठेकेदारों और अपने गुंडों का विकास किया, ना कि जनता का विकास किया है। सपा की गवर्नमेंट में ये जग जाहिर है, पूरा बनारस, पूरा यूपी ये मानता है कि जब जब सपा की सरकार आई है क्राइम हमेशा बढ़ा है। आम औरतों का रोड पे चलना मुश्किल है, व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, वो एक मुश्त पैसा लेके रोड पे नहीं निकल सकता, कब लूट हो जाए नहीं पता। और थानों की बात कर लें तो थानों को तो रियल मायने में कहें तो सपा के नेता चलाते हैं, गवर्नर वो करते हैं जी। कानून व्यवस्था एक बड़ी समस्या है पूरे पूर्वांचल में, और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में अपराधियों का बोलबाला है, बाहुबलियों का यहाँ पे बोलबाला, और सभी राजनीतिक दलों ने दिल खोल के बाहुबलियों को टिकट भी दिए हैं, वो चुनावी मैदान में भी है, और कुछ सीटों पर तो ये स्थिति है कि जनता को बाहुबलियों के बीच से ही चुनना पड़ेगा। ये इलाका है, मैं आपको बताऊं, दिलचस्प है कि यहाँ पर इस तरीके के गाने चलते हैं कि तमंचे पे डिस्को। ये वो इलाका है जिसने मदन मोहन मालवीय की ये कर्म क्षेत्र रही है, ये दीनदयाल उपाध्याय का निर्माण क्षेत्र रहा है, ये बहुत सारी विभूतियों को देने वाला क्षेत्र रहा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बाहुबलियों को भी पैदा करने वाला क्षेत्र रहा है। यहाँ पर कलमकार भी पैदा हुए हैं और यहाँ पर हथियार भी पैदा होते हैं। आप ये बताएं कि बाहुबलियों की स्थिति इस इलाके में क्या कुछ है? बाहुबलियों की स्थिति इस इलाके में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत भयानक रूप है उनका। और उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि अभी आप देख लीजिए, बुलंदशहर में जो गैंगरेप हुआ, उसके आरोपी सब समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पल रहे थे, बढ़ रहे थे, और उनको एक बार एसडीएम को आदेश करके, जब कोर्ट ने आदेश किया था उनको हटाने के लिए, फिर भी हमारे यहाँ के एसडीएम साहब जब जाते हैं वहाँ पे तो वो समाजवादी पार्टी के नेता के दबाव में वहाँ इधर की भी बात करें तो मुख्तार अंसारी हैं, मऊ में उनके घर के लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पर ब्रिजेश हैं, वो माफिया हैं, बहुत सारे माफिया हैं। एक ही सीट पे, सैयद रजा सीट पे, तीनों सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के लोगों ने माफिया उतार रखा। जनता क्या सोचती है जब अपराधियों में से ही चुनना? स्थिति ये है कि जो बहन जी ये कहती थी कि पत्थर रखो छाती पर
और मोहर लगाओ हाथी पर। आज स्थिति ये है कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर और गोली मारेंगे अब छाती पर। ये स्थितियां बन चुकी हैं पूरे उत्तर प्रदेश की। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से बेलौस तरीके में यहाँ पर युवा बताते हैं कि नारे बदल चुके हैं, किस तरीके से राजनीति का अपराधीकरण पूरे पूर्वांचल में है। बाहुबलियों में से ही किसी बाहुबली को चुनना यहाँ पर कभी कभी लोगों की स्थिति बन जाती है। विडंबना इस क्षेत्र की ये है। हम युवाओं से भी बात करेंगे। आप ये बताएं, बहुत विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर शैक्षिक संस्थान है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद रोज़गार की स्थिति क्या है? यहीं पे लोगों को रोज़गार मिल पाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोज़गार के लिए ही क्या, पढ़ने के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। रोज़गार के लिए बाहर ही लड़के आ जाएं। आज आप कहीं भी देखिए बनारस में जो भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं उनको बाहर ही जाना पड़ रहा है। बनारस में कोई रोज़गार के लिए कुछ कहीं कोई जगह नहीं है। जब यहाँ मुलायम सिंह जी की या गवर्नमेंट थी तो उन्होंने भी आकर के एक बेरोजगारों को लॉलीपॉप दिया था 500 रुपये का, और वो भी थोड़े दिनों तक बांटा। उसके बाद अखिलेश जी ने केवल इतना विकास किया, वो 500 रुपये 5 साल बाद में 1000 कर दिया, वो भी कुछ महीनों के लिए। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। बेरोजगारी से यहाँ पर युवाओं को जब काम नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो दिग्भ्रमित भी होते हैं, ऐसी स्थितियों में जाते हैं कि जब वो अपराध की दुनिया में जाते हैं। और यहाँ पर इसीलिए एक कारण ये भी है बाहुबलियों के ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होने का। आप ये बताएं कि शहर के साथ साथ जो नौजवान है क्या कुछ चाहता है, सरकार क्या कुछ करे कि जिससे उसके सपने पूरे हो सके? नौजवानों को नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए बहुत पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ के भी लोग घूम रहे हैं। जब नौजवानों को अपनी मेधा का, क्षमता का, अपनी प्रतिभा का सही मूल्यांकन न हो पाए तो बड़ा दुख होता है। जो भर्तियां हैं, बहुत सारी भर्तियां हैं जो कोर्ट में लटकी हुई हैं, क्या कहेंगे? कोर्ट में तो लटकी हुई हैं, पर कोई भर्तियां यूपी सरकार की पूरी होती ही नहीं हैं। जो होती भी हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुलायम सिंह यादव के क्षेत्र के लोग हो जाते हैं या यादव हो जाते हैं। अभी PCS वाली भर्ती उठा के देख लीजिए, इसमें लमसम 70% यादव हो गए। मतलब यहाँ पर केवल जात पात चलता है और कुछ चलता ही नहीं है। हमारा ये कहना है कि राज्य सरकारें हमारी बेकार हो गई हैं। परिवर्तन आज की आवश्यकता है, बिना परिवर्तन के विकास नहीं होगा। मोदी जी का जो प्रेजेंट कार्यकाल है 2.5 साल का है, हम तो यही से सबसे अपील करेंगे कि जो उनका संसदीय क्षेत्र है हम उसको और सुंदर और बेहतर बनाएं। जहां तक सफाई की बात है, मोदी जी ने एक जन जागरण, आज हमारे हर कॉलोनियों में आप देखेंगे बुजुर्ग स्वयं से झाड़ू उठा के रोड्स आसपास अपने एक सफाई का जन जागरण हुआ है। तो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिससे हम कुछ सीख सकें। प्रेरणा स्रोत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ के लिए भी, संसदीय क्षेत्र के लिए भी और देश के लिए भी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मणकर्णिका घाट है, दाह संस्कार होता है, नश्वरता का प्रतीक है। ऐसे पदलोलुप, धन लोलुप लोगों के लिए ये घाट शरीर के, इहलोक के और साथ ही साथ नश्वरता का प्रमाण बताता है कि जब लोग संचय करते हैं लेकिन सब कुछ यहीं छोड़ के जाते हैं। ये नगरी है निर्वाण की, मुक्ति की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चुनावी चौपाल जारी रहेगा। देखते रहिए DD न्यूज़। चुनावी चौपाल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम काशी की जनता से रूबरू हैं चुनावी चौपाल में। काशी की धरती ऐसी धरती है जिसने भारत रत्न दिए, दर्जनों यहाँ से पद्मश्री, पद्म विभूषण प्राप्त किए हुए लोग हैं। ये संस्कृति का, धर्म का केंद्र रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है। आज हम यहाँ की दशा और दिशा की बात कर रहे हैं यहाँ की जनता जनार्दन से, और साथ ही साथ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनावी माहौल में क्या कुछ अपेक्षाएं हैं। बहुत प्रसिद्ध नगरी रही है ये बहुत लंबे समय से। आज स्थिति पे कहाँ पाते हैं, धर्म की नगरी, शिक्षा का केंद्र, लेकिन मतलब जैसे और सब राज्यों में रोजगार की व्यवस्था है, राज्य सरकार यहाँ कुछ रोजगार की व्यवस्था करा पाई है? रोजगार की समस्या तो यहाँ शुरू से अब भी है, बेरोजगारी पहले से था अब भी है। ये ऐसी धरती है जहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई जवान हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर और शीतला मंदिर और संकट मोचन मंदिर में उनकी शहनाई ने तान छेड़ी। ये इस धरती की रूहानी ताकत का कमाल है कि शहनाई जैसे नज़रअंदाज कर दिए गए साज की आवाज़ से पूरी कायनात गूंज उठती है। अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञ यहाँ पर पैदा हुए, अनेक बड़े घराने, बनारस का शास्त्रीय घराना यहीं का है। यहाँ के लोग भोजपुरी बोलते हैं, अपनी भाषा से बहुत उनको अनुराग है, अपनी संस्कृति से बहुत अनुराग है। लेकिन नेता जो करते हैं, क्या कहेंगे, कहला पे तीत लागेला ना? हाँ, तीत लागेला। तीत लागेला, हाँ है? हाँ, बहुत तीत लागेला। अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ पे एक अवसर युवा किस रूप में देखता है?
वो चाहता है कि हम काफ़ी आगे बढ़ें, बट यहाँ पे कास्ट रिलीजन को लेके इतना मारामारी है, वो चाह के भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं पूर्वांचल की, उसके साथ साथ बहुत सारे चीनी मिल है, बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, चौपट हुए, उन पे क्या कहेंगे? जी सर, यहाँ बहुत सारे चीनी मिल हैं। हमारे बगल में यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर नंदगंज है सर, वहाँ चीनी मिल है। वो बहुत पुराना चीनी मिल है, वो बंद हो चुका है। वहाँ किसानों के जो गन्ने के खेती करने वाले किसान थे, उनका पैसा भी नहीं मिला है अभी तक। तो ये मोदी जी ने हमारे भाषण में कहा था कि उनका पैसा भी वापस होगा और उसे चालू किया जाए तो कुछ लोगों की बेरोजगारी दूर हो सकती है सर। वो गन्ने की जो चीनी मिल है वो स्टार्ट हो जाए तो बहुत रोजगार मिल सकता है लोगों को। लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे नारा लगता है कि यूपी को ये साथ पसंद है। दो नौजवान मिले हैं, लेकिन आप भी नौजवान हैं, आप क्या कहेंगे? हमें तो काम पसंद है बस, और काम हो नहीं रहा है सर, काम नहीं हुआ है पूरे 5 साथ क्या साथ देख कर क्या कर लेंगे हम? वो 60 साल काम नहीं किया या 5 साल काम नहीं किया। साफ तौर से देख सकते हैं कि लोगों की अनेक अपेक्षाएं हैं और यहाँ की सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है, क्योंकि जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए था पूर्वांचल से, उस रफ्तार से पूर्वांचल का विकास नहीं हुआ। विकास की रफ्तार में पूर्वांचल कहीं पीछे छूट गया है। ये शंकर की धरती है, ये गौरी शंकर की धरती है। यहाँ का कंकर यहाँ के लोगों के लिए शंकर है। यहाँ का प्रत्येक जलबिंदु लोगों के लिए गंगा जल है। ये मुक्ति का क्षेत्र है, ये शिक्षा का क्षेत्र है। लोग चाहते हैं कि काशी की जैसी गरिमा थी, काशी की जैसी महिमा थी, उस महिमा के अनुरूप इसका विकास भी हो। जितना गौरवशाली इसका अतीत रहा है, उतना ही गौरवशाली इसका भविष्य भी हो। चुनावी चौपाल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।